हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग बिट मैनिपुलेशन पढ़ेंगे। पिछले सेशन में हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करा, जिसमें हम लोग बिग ओ ऑफ एन एंड बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे डिस्कशन करा। और भी बहुत सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बट जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो साथ साथ में सारे के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करते जाएंगे, तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। तो आज का फर्स्ट सेशन हमारा डीएसए का मेन बिट मैनिपुलेशन रहेगा, जिसके अंदर हम बेसिक बिट मैनिपुलेशन देखेंगे और उसके ऊपर पे आस्क्ड क्वेश्चन, जो इंटरव्यू में रेगुलर आस्क्ड क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो सबसे पहले हम इसका लॉजिक टेबल देखते हैं। जो बिट मैनिपुलेशन, उसमें सबसे ज्यादा हमारे काम आता है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सॉर ऑपरेटर, कॉम्प्लीमेंट, फिर हमारा लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये ज्यादा काम में यूज में आते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग लॉजिक टेबल्स देखेंगे और इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, जो कि पूछे जा चुके हैं हमारे इंटरव्यूज में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे होगी। यहाँ पे ए इनपुट और बी इनपुट मैंने लिया है, उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करें। पहले हमारा ये जो है और ऑपरेटर परफॉर्म करा है ए एंड बी पे। देन हमारा एंड ऑपरेटर परफॉर्म करा है। फिर ये एक्सॉर ऑपरेटर है, इसका सिंबल ये एरो से रहता है। देन हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर बस हम एक इनपुट पे लगाते हैं। ठीक है, वन बाई वन देखते हैं क्या है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर मतलब सिंपल आप ऐसे समझो कि एडिशन परफॉर्म करेगा। एडिशन मतलब कि एडिशन, या फिर इन सेंस कर लो, एक तरीके से बोल सकते एडिशन परफॉर्म करेगा कैसे। यहाँ पे जीरो और जीरो इसको ऐड कर रहा है। और ऑपरेटर क्या करता है, अगर जीरो जीरो रहेगा तो ये जीरो रिटर्न कर रहा है, और दोनों में से कोई भी एक हाई रहेगा तो इसको क्या कर देगा, हाई रिटर्न करेगा। ठीक है ना। जैसे जीरो वन और ये वन रिटर्न कर दिया, वन जीरो वन रिटर्न कर दिया, और दोनों हाई है तो ये वन रिटर्न मतलब हाई रिटर्न कर दिया। दोनों में से कोई एक इनपुट जो हमारा बड़ा रहेगा वो रिटर्न कर देता है। ठीक है। जैसे यहाँ में दोनों ही इक्वल्स थे, बट जीरो जीरो थे, तो एक ही जीरो यहाँ पे रिटर्न हो गया। इस दोनों में बड़ा था वन, तो वन रिटर्न हो गया। इस दोनों में वन बड़ा था तो वन रिटर्न हो गया। इस दोनों में दोनों वन वन थे तो वन रिटर्न हो गया। ठीक है, मतलब ये हाई वैल्यू रिटर्न करता है दोनों में से। देन हमारा आता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों वन रहेंगे तभी ये वन रिटर्न करेगा, वरना हर एक केस में ये जीरो रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे जीरो जीरो में इसने जीरो रिटर्न करा, जीरो वन में इसने जीरो रिटर्न करा, वन जीरो में क्या करा, जीरो रिटर्न करा, और वन वन मतलब अगर दोनों इनपुट हमारे हाई है तो ही ये हाई रिटर्न कर रहा है, मतलब वन रिटर्न कर रहा है। इसको आप हाई बोल दो, लो बोल दो, या सेट बोल दो, ठीक है ना, वन के लिए ठीक रहता है। फिर हमारा एक्सॉर ऑपरेटर आता है। यहाँ पे आप इस पैटर्न को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये सीधा मल्टीप्लीकेशन टाइप में आप देख सकते हो, कि जीरो से जीरो करूंगा तो जीरो मिलेगा, जीरो से वन करूंगा तो जीरो मिलेगा, वन से जीरो अगर करूंगा तो जीरो मिलेगा, वन से वन किया तो वन मिलेगा। इस टाइप से आप याद कर सकते हो। देन हमारा आता है एक्सॉर ऑपरेटर। एक्सॉर ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर दोनों इनपुट अलग अलग लेवल्स पे होंगे तो मैं वन रिटर्न करूंगा, वरना मैं जीरो रिटर्न करूंगा। जैसे यहाँ पे जीरो और जीरो दोनों इनपुट एक ही लेवल पे थे, तो इसने क्या किया, जीरो रिटर्न करा। यहाँ पे ए और बी अलग अलग लेवल पे थे, जैसे यहाँ पे जीरो था और यहाँ पे वन था, तो ये क्या है, अलग अलग लेवल्स पे, तो इसने क्या रिटर्न करा, वन रिटर्न करा। इस केस में जब ए हमारा वन था और बी हमारा जीरो था, ये अलग अलग लेवल्स पे है, तो इसने वन रिटर्न करा। लास्ट सिनेरियो में दोनों सेम लेवल पे है, वन और बी भी वन, तो ये जीरो रिटर्न कर रहा है। ये एक्सॉर ऑपरेटर आता है। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ये बस हम एक इनपुट पे लगता है, और इसमें क्या करता है, जस्ट इसका अपोजिट ये रिटर्न करेगा। अगर जीरो है तो वन रिटर्न करेगा, ये भी जीरो है, वन रिटर्न किया, वन है तो ये जीरो रिटर्न करेगा। ये थे कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। और इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करें, अगर हम किसी पे एंड लगाते हैं तो कैसे परफॉर्म होता है। जैसे मैंने ए हमारा फाइव है और सेवन हमारा बी है, इनपुट है। अब इस पे मुझे एंड ऑपरेटर लगाना है, तो परफॉर्म कैसे होता है एंड ऑपरेटर। सिंपली मैं ए एंड बी लिखूंगा और इसको प्रिंट करूंगा। इंटरनली क्या होगा, जो कंपाइलर हमारा है ए को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। जैसे फाइव को इसने बाइनरी में कन्वर्ट करा, तो फाइव का बाइनरी आपको पता होगा 8421 के कोड से हमारा मिल जाएगा 0101। और बी हमारा सेवन है, तो इसका बाइनरी कोड हमें मिल जाएगा 01111। और इस पे मैं एंड करूँ, एंड में आपको पता था अगर दोनों वन रहेगा तो ही वन रिटर्न करेगा ये। तो यहाँ पे देखो, इसको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वन और वन कितना हो गया, वन, जीरो वन कितना हो गया, जीरो, वन वन दोनों वन थे तो इसने वन रिटर्न कर दिया।
और दोनों जीरो थे तो जीरो रिटर्न कर दिया। अगर तो मुझे मिल गया 0 1 0 1, और फिर इसका डेसिमल में हम करें तो मुझे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो आउटपुट पे मुझे क्या प्रिंट मिल के आएगा, 5 एज ए आउटपुट मुझे मिल जाएगा। ये था एंड ऑपरेटर। अब इस पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि हाउ टू चेक इफ नंबर इज पावर ऑफ 2। हमें चेक करना है कि ये जो गिवन इनपुट होगा वो पावर ऑफ 2 है कि नहीं। इसके वेरियस वे हो सकते हैं, आप पहले खुद ट्राई करो इसको बनाने का। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो बिट मैनिपुलेशन का अगर कोई इंटरव्यू आपसे पूछता है तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चन तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि अगर कोई इनपुट हमारे पास दिया हुआ है, मुझे बस चेक करना है कि ये पावर ऑफ 2 है कि नहीं है। अगर ट्रू पावर ऑफ 2 होगा तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, वरना फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। इस सिनेरियो मैंने लूप का इस्तेमाल करके इसको प्रॉब्लम को बनाया। इसका पहले हम लॉजिक देख लेते हैं, इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है कि अगर आपके पास पावर ऑफ 2 पहले क्या होता है, पावर ऑफ 2 हमारा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है क्योंकि ये 2 का पावर 0 है। 2 का पावर 1 हो सकता है हमारा 2, फिर ऐसे हमारा 4 हो सकता है 2 का पावर 2। उस तरीके से हमारे पास 8 है, हमारे पास 16 है, हमारे पास 32 है। ये सब 2 के पावर, ठीक है ना। 2 के पावर कौन कौन नहीं होते हैं, जैसे ये हमारा 12 है, ये 2 का पावर नहीं है, ठीक है। 24 है, 14 है, 15 है, ये सब क्या 2 के पावर नहीं है। बहुत सारे नंबर है, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सब 2 के पावर नहीं है। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, ये 2 का पावर है कि नहीं। एल्गोरिदम में इस पे ये सेट कर सकते हैं, जैसे मैं दो एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये 16 है जो कि 2 का पावर है, और ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 28 जो 2 का पावर नहीं है, ठीक है। अब पहले मैं ये चेक करूंगा, हमारे फर्स्ट तो ये मैं चेक करूंगा कि ये हमारा क्या होना चाहिए, जो जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर पहले मैं चेक कर लूंगा, पहला कंडीशन तो यही मैं चेक करूँ। उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा, ये इवन है कि नहीं, क्योंकि ऑड तो ऐसे भी 2 का पावर नहीं होगा। पहला तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो कि सारे इवन ही है, वही हमारे 2 के पावर है, एक्सेप्ट 1 को आप छोड़ दो। तो मैं आप देख सकता हूँ कि सारे जो इवन है वही मेरे 2 के पावर। तो 2 के पावर कैसे मैं चेक करूँ, 16 है। 16 को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा, तो इसका मुझे क्वोशिएंट कितना मिलता है, यहाँ क्वोशिएंट मुझे 8 मिलेगा। और ये भी इवन नंबर में मिलेगा मुझे। और रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, मतलब इसका अगर मैं मॉडुलो 16/2 किया तो इसका मॉडुलो मुझे मिला 0, और हमारा क्वोशिएंट मिल गया 8, ठीक है ना, मतलब रिमाइंडर 0 मिल गया और क्वोशिएंट मिल गया 8। रिमाइंडर 0 मिला मतलब क्या, ये इवन था हमारा। इवन रहेगा तो ही हमारा रिमाइंडर 0 मिलेगा, सिंपली तो इवनली डिविजिबल है 2 से। फिर मैं 8 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा यहाँ पे, तो फिर से मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर जो मिलेगा मॉडुलो करूंगा इसका तो 0 मिलेगा, और क्वोशिएंट मिल जाएगा इसका 4, ठीक है। फिर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो फिर मुझे रिमाइंडर मिलेगा 0, और यहाँ पे क्वोशिएंट मिल जाएगा 2। फिर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो लास्ट में मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा कितना, 0, और क्वोशिएंट मिल जाएगा 1, ठीक है ना। अब 1 क्या है, ऑड नंबर है। तो उसी टाइम पे मुझे रुक जाना है, जैसे ही ऑड नंबर आया तो मैं रुक जाऊंगा अपने, रुक जाऊंगा और मैं चेक करूंगा। अगर मेरा 1 आ रहा है तो सिंपली मैं रिटर्न कर दूंगा ये 2 का पावर है, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपली 1 आ रहा है मतलब ये 16 तो 2 का पावर था, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा ये मेरा क्या है, इवन नंबर, सॉरी पावर ऑफ 2 है। अब मेरा 28 पे आता है। 28 है, इसको पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है मेरा, 14, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मॉडुलो करूंगा तो मुझे मिलेगा, इसका मॉडुलो करूंगा 2 से तो मुझे 0 मिल जाएगा और क्वोशिएंट 14 मिल। अब मैं इसको 2 से फिर डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड किया तो मुझे 7 मिल गया और मॉडुलो मिल गया 0। यहाँ पे मॉडुलो मिल गया मुझे 0, मतलब रिमाइंडर 0 और क्वोशिएंट मिल गया 7। अब 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो मैं चेक करूंगा इसको, मतलब चेक करने का तरीका वो ये, सिंपली मैं मॉडुलो निकालो। अगर मॉडुलो मेरा 0 नहीं आ रहा है तो मैं चेक करूंगा कि ये जो मुझे वैल्यू मिले 1 है कि नहीं है। अगर 1 होगी तब तो ये 2 का पावर होता है, क्योंकि सारे बार डिवाइड हो चुका है, लास्ट में 1 मिल रहा है। अगर 1 नहीं मिल रहा है मतलब ये 2 का पावर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 के अलावा कुछ मिल रहा है तो ये 7 मिल रहा है, तो ये 2 का पावर नहीं है, ठीक है ना। तो सेम इसी को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा है इस लॉजिक से यहाँ पे,
कि मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे while लूप लगा के मैं चेक कर रहा हूँ कि जब तक ये while लूप चलेगा, जब तक ये इवन रहेगा, मतलब जो मॉडुलो मुझे मिलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा तब तक ये जीरो मिलता रहेगा। और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, n डिवाइड कर रहा हूँ टू से, मतलब n को छोटा कर रहा हूँ हर बार टू से, ठीक है ना। यहाँ पे इसको देख लेते हैं ड्राई रन करके भी, तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मैं while लूप चला रहा हूँ, कब तक कि हमारा n जो रहना चाहिए उसका मॉडुलो n मॉडुलो टू रहना चाहिए, कितना, इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी, ठीक है ना। इस केस में आएगा और n को क्या कर दूंगा, n से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, ये मेरी कंडीशन रहेगी। सबसे पहले तो मैंने बोला था कि ये पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, अगर पॉजिटिव नहीं रहेगा तो सिंपली ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। नहीं तो इस एल्स के कंडीशन के अंदर आएगा और एक लूप चलाएगा, ठीक है ना। लूप क्या चलाएगा, अब इस पे ड्रैगन करते हैं 16 पे। सबसे पहली बार कितना आया, मेरा 16 आया। इसको मैं थोड़ा देर के लिए नीचे रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आया मेरे पास 16। तो 16 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा यहाँ पे इफ कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाए, मतलब इफ कंडीशन तो हमारा, मतलब इस ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो एल्स पार्ट में आएगा, ठीक है ना। एल्स पार्ट में आएगा तो ये एक व्हाइल लूप चलाएगा। अब 16 मॉडुलो टू किया, 16 मॉडुलो टू किया, उसको जीरो मिल गया, तो लूप के अंदर आ गया और एन को कर दिया। अभी एन मेरा कितना था, 16 था, इसको डिवाइड कर दिया टू से, और एन हमारी कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। फिर 8 को इसने चेक करा, 8 मॉडुलो टू हमारा है कि नहीं, ये भी मॉडुलो मतलब इवन नंबर है, तो मैं इसको, ये ट्रू हो गया, फिर से हमारा लूप के अंदर आया और 8 को कर दिया यहाँ पे इसने, टू से डिवाइड किया, 4 कर दिया। फिर चेक करा 4 मेरा मॉडुलो टू है कि नहीं, ये भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, ठीक है ना, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई, तो फिर इसको डिवाइड करके टू कर दिया। फिर मैं यहाँ चेक किया टू मॉडुलो यहाँ पे जीरो है कि नहीं, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, और टू को फिर इसने यहाँ पे डिवाइड करके मुझे टू किया था, फिर मैं डिवाइड करके इसको वन कर दिया, ठीक है। अब वन मॉडुलो टू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, मतलब ये जो हमारा ये कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो ये लूप के बाहर निकल जाएगा, और फिर मैं नीचे चेक करूंगा, इफ मेरा वन एन इक्वल्स टू वन होता है, तो मैं यहाँ से रिटर्न क्या कर दूंगा, ट्रू, वरना मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। सेम यही लॉजिक मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट करा। बट आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आ रहा है, क्योंकि वाइल लूप चल रहा है, कितने टाइम चल रहा है, एन टाइम चल रहा है, डिवाइडेड बाई टू है। बट मैंने आपको बताया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन ये सब नहीं आता है, बस जो एन रहता है मैक्सिमम पावर वही काउंट होती है। तो यहाँ पे आपका एन टाइम्स लूप चल रहा है, तो बिग ओ ऑफ एन में ये सॉल्व हो रहा है। बट सेम क्वेश्चन को मैं, अगर इंटरव्यूअर आपको बोले कि आपको बिग ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको यहाँ पे करना है सॉल्व, तो आप कैसे करें। इसके लिए आपको बिट मैनिपुलेशन आना चाहिए, और उसको एक सॉल्यूशन बिट मैनिपुलेशन में देखते हैं, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। अब इसका कुछ पैटर्न हम देखते हैं इस क्वेश्चन का, इसकी हेल्प से। यहाँ पे कलर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखना टू की पावर कितनी होती है, फोर को आप एग्जाम्पल ले लो, एट एग्जाम्पल ले लो, 16 एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना, ये सब एग्जाम्पल ले लो टू, या फिर टू भी ले लो एक। अब इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, टू का बाइनरी कितना होता है, जीरो जीरो वन जीरो। फोर का बाइनरी यहाँ से आप देख भी सकते हो, टू का बाइनरी जीरो जीरो वन जीरो, फोर का बाइनरी कितना होता है, जीरो वन जीरो जीरो। एट का बाइनरी कितना होता है, वन जीरो जीरो जीरो। 16 का बाइनरी कितना होता है, वन वन जीरो जीरो जीरो। ये हमारा 16 का बाइनरी। अब आपने जो वैल्यू लिया है उसके एक पहले देखो, मतलब जो आपने टू लिया है उसके जस्ट एक पहले वाला इंटीजर देखो, उसका बाइनरी क्या है। टू से एक पहले कितना होता है, वन, वन का बाइनरी कितना है, जीरो 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 और वन। फोर का एक पहले कितना आता है, थ्री, इसका बाइनरी चेक करो, इसका बाइनरी क्या है, जीरो जीरो वन वन। एट से पहले सेवन है, तो एट से पहले सेवन का बाइनरी चेक करो,
कितना है, 0 1 1 1। 16 से पहले कितना है, 15 है, ये 15 है, तो 16 होना चाहिए था, 16। तो इससे पहले मेरा कितना है, 15। 15 का वैल्यू कितना है, 0 1 1 1। ठीक है। अब आपने यहाँ पे n लिया, ठीक है ना, ये 2 था, और ये किसका वैल्यू है, n-1, मतलब एक इससे पहले का वैल्यू। ये n है सपोज, और ये n-1 है। ठीक, मतलब ये 2 है, तो ये 2 - 1 1 है। 1 का बाइनरी लिखा है। अब इस पे आप एंड लगा दो। इस पे आप अगर एंड परफॉर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 1 क्या हो जाएगा, एंड 0, 1 0 क्या हो जाएगा, 0। सभी वैल्यू 0 मिलेंगे। अगर इस पे आप एंड करो, आपको सभी वैल्यू 0 0 0 0 मिलेंगे। अगर आप इस दोनों पे एंड परफॉर्म कर दो, सभी वैल्यू 0 0। आप कोई भी पावर ले लो जो 2 का है, और उसके एक पहले वाले के साथ बाइनरी निकाल के एंड करोगे, तो आपको हर वैल्यू क्या मिलेगी, 0 0 0 मिलेगी। तो आप यहाँ से ये लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर जो भी मेरा इनपुट है, जो भी मेरा इनपुट आ रहा है, उसको मैं उसके एक वैल्यू के साथ अगर मैं एंड ऑपरेटर लगा दूं, अगर मेरा वैल्यू 0 मिलता है, तो मैं यहाँ क्या बोल दूंगा, ये मेरा पावर ऑफ 2 है। सिंपल टाइम, अब ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, ओ ऑफ 1 में सॉल्व होगी। सेम चीज, ठीक है, सेम चीज मैंने यहाँ पे कोड लिखा है इसका। पहले तो मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो 0 नहीं रहना चाहिए, फिर 0 से बड़ा होना चाहिए वैल्यू। अब ग्रेटर इक्वल्स टू का साइन लगा सकते हो। फिर एंड ऑपरेटर, तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, जहाँ पे बस चेक करता है कि दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं यहाँ पे ये कंडीशन लगा रहा हूँ, एन के साथ एंड ऑपरेटर लगा रहा हूँ, किसका, n-1। अगर इक्वल्स टू 0 आ गया तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, वरना मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं हम लोग इम्प्लीमेंट करके। जैसे मेरा एक वैल्यू ले लेता हूँ, इंट n इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे 16 ले लेता हूँ, ठीक है। देन मैं इफ लगाता हूँ, इफ अगर मेरा n इज ग्रेटर, पहले तो ग्रेटर रहना चाहिए 0 से, ठीक है ना। एंड अब मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, n किसके साथ एंड करूंगा मैं, एंड ऑपरेटर लूंगा n-1 के साथ, और इसका वैल्यू कितना आना चाहिए मेरा, इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सही है, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, या फिर कंसोल कर दो, एस आउट सिस्टम डॉट प्रिंटलन गिवन एंड गिवन इनपुट इज पावर ऑफ, वरना मैं प्रिंट कर दूंगा एल्स, एस आउट कर दूंगा, नॉट पावर ऑफ 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रन कर, देखो अब 16 क्या है, पावर ऑफ 2 था, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, गिवन इनपुट इज पावर ऑफ 2। अब इसी की जगह पर मैं 28 ले लेता हूँ, 28 लेता हूँ, और इसको मैं रन करता हूँ, तो क्या है, नॉट ए पावर ऑफ 2। होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगा। और ये जो क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और इससे आपका पता चलता है कि आपको कितना बिट मैनिपुलेशन के बारे में अंदाजा है। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन, इंटरव्यूअर जब भी पूछेगा तो यही बेसिक बिट मैनिपुलेशन पूछते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन है, 4 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।